तो आज के क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट सगीर अहमद बुक का एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले हम कुछ बेसिक बताए थे, वो सब भी ध्यान में रखना है। जैसे कि क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो उसे 8 गुना होने में कितना वर्ष लगेगा। ये क्वेश्चन आपका, अगर ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान है, ये पहला एग्जाम्पल है। अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप क्या करना है, जब भी गुना वाला आ जाए, क्या बोल रहे हैं ध्यान समझना, जब भी गुनी वाला बात आ जाए तो आपको याद रखना है गुनी बराबर गुनी। ये ट्रिक याद रखना है, गुनी बराबर गुनी, ठीक है। और अगर गुनी बराबर गुनी करोगे तो देखो पहला गुना कितना है, क्वेश्चन में देखोगे तो 2 गुनी है, यहां पर लिखा हुआ है 2 गुनी, तो गुनी के जगह पर यहां 2 लिख दिए बराबर, ठीक। और अगला जो गुनी है ना 8 गुना है, यहां पर 8 नहीं लिखेंगे। आपको हमेशा याद रखना है दोनों का आधार इसके पावर में 1 रहा होगा, समझ लो, दोनों का आधार बराबर करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, 2 पर पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो 8 होता है, क्योंकि 2 पर पावर 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। अब ये जो पावर आप लाए हो इतना मेहनत करके, ठीक है, पावर लाए हो ना मेहनत करके, यही पावर हमको आगे काम करेगा, इधर से कोई मतलब नहीं है। इसे 3 से मतलब हो जाएगा, यानी कि ये पावर हो जाएगा, यानी कि अगला जो समय निकालना है पावर गुना समय कर देना है, पावर गुना समय, ठीक है, आंसर दे देगा बराबर आंसर। अब देखो पावर मेरा कितना हुआ, 3 हो गया, और गुना समय कितने साल में हुआ था, 3 वर्षों में हुआ था, ये 3 यहां रख देना, तो 3 तिया 9, यानी कि बराबर 9 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। एक बार हम फिर से समझाते हैं क्या करना है, ध्यान से समझना। सबसे पहले ट्रिक जो होगा, हमको गुनी बराबर गुनी करना है, ठीक है। और कैसे गुनी, आधार बराबर करना है, क्या करना है, आधार बेस हमेशा बराबर करना है। और बेस बराबर करने के दौरान जहां आप मेहनत किए हो, पावर जो लाए हो, इस पे जो सोचे हो, उसको फिर पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि मेहनत करके आपने यहाँ लाया, जहां मेहनत किए उसको ले आएंगे, यानी कि जो यूनिक हुआ, जो अलग हुआ, उसको ले लेंगे, ठीक है। ये 3 ले लिए, क्योंकि हमको समय में जाना, कितना वर्ष लगेगा समय में जाना, तो अगला समय से गुना कर देंगे, 3 तिया 9 वर्ष आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन आपका आसानी से बनेगा। चलिए अगला इसी तरह का और क्वेश्चन आएगा आपका, जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो वहां पर आएगा। फिलहाल आपको इतना समझना है गुनी वाले सवाल में, और जितना एग्जांपल होगा सभी एग्जांपल हम आपको अच्छे ढंग से बता रहे हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रहे हैं, देखो क्वेश्चन देखिए, अगला एग्जांपल कहता है कि 5000 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, ठीक है। देखो ये सवाल बहुत ही आसान सवाल हो जाएगा अगर आप इसको सीख जाते हो तो। सिंपल सी बात है, मूलधन हमको कितना दिया है, 5000, ठीक है, बात को समझना, 5000 दिया है, और 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% रेट है मेरा, आर दिया है 5%, ठीक है, और टाइम दिया है 2 ईयर, टाइम दिया है 2 वर्ष, ठीक है। और इसमें निकालना क्या है जानते हो, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ठीक है। CI माइनस SI इक्वल टू वाट, यही निकालना। एक बार हम फिर से 50 आ रहा है आंसर, 50, 5000 का कितना परसेंट, 5% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है, ठीक है। देखो सवाल समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बन जाएगा, आसान है। तो देखो हम इस तरह के क्या करेंगे, 12.5 रुपया आएगा इसका, ठीक है। 50,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा, 12.5। कैसे, ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे कि सर अगर समय 2 साल है, ये है, तो हम डायरेक्ट इसका ना क्या करते हैं, देखो 5 दूना 10% तो मेरा SI होगा, और CI कितना होगा जानते हो, 5 दूना 10 और 10 5 25, 10.25, हम इसका 0.25% निकालेंगे अंतर अगर करते हैं तो, ठीक है। तो इसका मतलब 5000 गुना 0.25 बटा 100, जनरली स्टूडेंट ऐसे सोचता है, ठीक है। 4 जीरो कटाएंगे और 4 जीरो मेरा कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो 3 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा। अब 25 से 5 होता है 125, ठीक है। और 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 12.5 मेरा आंसर हो गया।
ठीक, जनरली यही तरीका होगा, सबसे बेस्ट तरीका इसको बनाने का। इस क्वेश्चन को एक बार हम फिर से समझाते हैं, देखो ध्यान से क्या करना है। ठीक है, आपको हम पहले जो बेसिक क्लास में बताए थे CI और SI, अगर हम 5% का 2 साल का SI निकालते हैं तो 5 दूना 10% निकलेगा, सीधा सीधा गुना हो जाता है। लेकिन अगर CI निकालेंगे तो CI निकालने का तरीका क्या बताए थे कि 2 कॉलम बना लेना, इसको पहले 2 बार से गुना करना, 2 बार से गुना करना तो क्या निकलेगा 5 दूना 10, और इसका स्क्वायर कर देना, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 10.25 हो जाएगा। और हम यहाँ पर लिख देंगे 10.25, अब माइनस करेंगे 10.25 में अगर हम 10 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है मेरा 0.25%। ठीक है, अब इसका 0.25% हमको चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि सर 1% मेरा होता है 50 रुपया और उसका चौथाई भाग, क्योंकि 0.25% कितना होता है 1/4 होता है। ठीक है, तो 50 अगर 1% 50 हुआ तो 1/4 कितना हो जाएगा 12.5। ठीक है, समझ में नहीं आया? देखो आप यहाँ पे समझना, कुछ गलती कर रहे हैं क्या? ऐसे कर लो, 5000 ज़्यादा दिमाग देंगे ना तो फिर माइंड खराब हो जाएगा, और 100 लिख दो, दशमलव बैठा को 2 जीरो बैठा दो। देखो अब ध्यान से 3 जीरो तो कट ही जाएगा, 25 पंचे कितना होता है 125, और नीचे 1 जीरो बचा हुआ है तो दशमलव दे दो, 12.5 आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत हो तो हमको बोलना कमेंट करके। अब देखो इसको अगर हम दूसरा तरीका से बनाते हैं फ्रैक्शन विधि से, 5% कितना होता है 5/100, ये कितना हो गया 25 पंचे 125। ठीक है, 25 बार 20 पंचे 100। तो देखो अगर 1/20 आया तो ये जो है ना, ये वाला CI और SI का अंतर यही कहलाता है, ये वाला, और ये मेरा मूलधन कहलाता है। अगर 20 है मेरा मूलधन है तो 20 में क्या करते हैं जानते हो, 20 का स्क्वायर करते हैं 2 साल में, तो हम बोलेंगे कि सर 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 400 का मान हमको दिया है कितना 5000, हमको दिया है 5000। ठीक है, 5000 दिया है तो 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 50 कटाओगे तो कितने बार में कटेगा, 50 को 4 से भाग लगा दो, तो 4 से अगर भाग लगा लो 4 1 4 10, 4 दूना 8, 2.4 पंचे 20, 12.5 बार में ये गुना हो रहा है, 12.5 बार में हो रहा है, तो इसको भी 12.5 बार में आप गुना कर दो, 12.5 से गुना करोगे तो 12.5 आएगा आंसर। ठीक, समझ में आया? फिर से बता एक बार, देखो ये तो परसेंटेज विधि से बताए। अगर हम फ्रैक्शन से चलेंगे, इसको CI और SI का अंतर निकालेंगे, 3 वर्ष वाला भी बताएंगे, पहले 2 वर्ष सीख लो। CI हमको क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला है CI माइनस SI इक्वल टू व्हाट। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करना, 5% जो होगा ना 5/100 लिखना, 5 से कटा लेना 20 पंचे 100, 1/20 हो गया। और ये जो 1/20 हुआ ना, ये मेरा मूलधन को बताता है, ये किसको बताता है P को, प्रिंसिपल को, और ये बताता है CI और SI के अंतर को बतलाता है। लेकिन 2 साल में ये हमेशा ये जो होगा यानी कि 20 जो होगा इसका स्क्वायर करना पड़ता है 2 साल में। ठीक है, और 3 साल में होता है ना इसका यानी कि गुना 3 करके एक जोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसा होता है। 3 साल में 3 वर्ष में 3 गुना हर में ऐड करना पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब यह होगा जब हम 3 साल का बोलेंगे तो 1 + 3 गुना, यानी कि इसमें 1 प्लस करेंगे और 3 गुना करेंगे। ठीक है, 1 + 3 गुना कर देंगे इसके साथ। ठीक है, जैसे 20 × 60 और 1 × 61, अगर 3 साल रहता तो 61 यूनिट निकलता है यहाँ पे। ठीक है, इधर आपको समझ में आ जाएगा, अभी रुको, 3 साल में नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए कि सर 20 का स्क्वायर 400 होता है, अब 400 लिखेंगे, और 400 यूनिट का मान हमको दिया है 5000। ठीक है, 5000 दिया। अब इसको देखो 2 जीरो कट जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 12.5 बार में कटेगा। ठीक है, 12.5। अब इसका भी गुना कर दो 12.5 से, 12.5 से गुना करोगे तो 12.5 आपका आंसर हो गया। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उस तरह भी बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। CI और SI का अंतर वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि किसी राशि का 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 3 रुपया होगा। ठीक है, आपको 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया है, नहीं बताए, फिर से बता रहे हैं। 2 वर्ष दिया है, नहीं समझा होगा कोई तो बता रहे हैं। 4% दिया है और CI और SI का अंतर हमको दिया है 3 रुपया। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या बोले,
4% सीख लो ना जी, क्या लगा कितना देर लगेगा। 4% कितना होता है 1/25 के 100, ठीक है 1/25 हो गया। अब जो CIS का अंतर है ना, यही मान मेरा दिया हुआ है, इसका मान दिया, ये वाला चीज ना CI माइनस SI बताता है और ये मेरा मूलधन को बताता है, याद रखना, ठीक है। और 4 साल में स्क्वायर करते हैं मूलधन का। तो ये जो है ना 1 का मान दिया है हमको 3, इसको कितना गुना करेंगे 3 गुना करेंगे। तो ये जो P है, P का स्क्वायर होता है 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ठीक है। P मेरा 25 यूनिट है, 625 को कितना, देखो जब CISI का मान 3 दिया था 3 गुना हुआ, तो इसको भी गुना 3 कर दो। तो 5 दिया 15 की 85 लेख, 3 दूना 6 और 1 7 और 6 18, 1875 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एग्जाम्पल में 2000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। बात को समझो, आपको यहां पर मूलधन की बात किया है, मूलधन कितना दिया है मेरा 2000, ठीक है, और दर कितना दिया है 10% दे दिया है, और समय दे दिया है मेरे पास, समय है 3 वर्ष, ठीक है। इसको 2 तरीका से बना लो। पहले अगर परसेंटेज विधि से बनाते हैं, प्रतिशत विधि से, तो प्रतिशत विधि क्या कहेगा हमको कि सर अगर आप अगर SI निकालोगे, ठीक है 3 साल का, तो कितना निकलेगा 3 गुना 10%, ठीक है, तो कितना 10 या 30%। और अगर हम CI निकालेंगे तो CI का नियम क्या होता है, 3 घर आप इस तरह बनाओगे, ठीक है, कितना का 10% का। अगर 10% का निकालना CI तो इस तरह से बनाओगे, पिछला बेसिक क्लास में सब सिखाए हैं, ठीक है। 10% को 3 से गुना करोगे, 10 या 30, फिर इसी को इससे गुना करोगे, इसको गुना करोगे तो कितना होगा 300, और फिर 10 का क्यूब करोगे तो कितना होगा 1000। आपका ना बुक में ना बोला याद करने के लिए, हम आपको निकालने सिखाते हैं। देखो अगर ये हो गया तो इसका 2 जीरो लिखेंगे और 10 इसमें लिखेंगे, तो 310 का 10 लिखेंगे, उधर 3 को जोड़ेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा 33.4 अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा 33.1 आया, ठीक है। 33.1 आया, 30 में और 33 में अंतर कितना हुआ, ठीक है 3.1 का। इसका मतलब हमको इसका 3.1% चाहिए, बट्टा 100 करेंगे, दशमलव उठाएंगे, 0 करेंगे। अरे भाई आप नहीं समझे, CI निकला मेरा 33.1 और SI का रेट निकला 3 साल का 30 और दशमलव, ऐसे घटाओगे तो क्या निकलेगा 3.1। 2000 का 3.1 जब निकालोगे तो देखो परसेंट 100 को बताता है, और दशमलव हटाए तो 0 बैठ जाएगा, 3 0 कट जाएगा, कितना होगा 2 1 2 और 3 2 62 मेरा आंसर हो गया। एक तरीका ये हुआ परसेंटेज, जो कि आपको बेसिक सिखाए थे। अगला तरीका क्या होता है वो समझ लो। अगर अगला तरीका से बनाते इस तरह के क्वेश्चन को, तो हम फ्रैक्शन विधि से बना लेंगे। देखो कैसे, 10% कितना होता है 1/10 होता है, ठीक है। पिछला जैसे 2 साल था तो इसका स्क्वायर करते थे, लेकिन यहां पर ये जो मूलधन, ये तो मूलधन को बताता है, लेकिन यहाँ CISI का अंतर ये नहीं था, ठीक है। वो तो 2 साल में तुरंत हो जाता है, लेकिन 3 साल की बात हुआ है, 3 वर्ष बोला है। थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि सर इस 10 का, यानी कि जो P है ना, इसका 10 का आपको यहाँ पे Q करना होगा। 10 का Q कितना होता है 1000 हो जाता है, ठीक है 1000 हो जाता है, क्योंकि 3 साल में नीचे वाला का Q और 2 साल में हर का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये 1000 बार इसका मान हमको कितना दिया है, इस 1000 का मान हमको दिया हुआ है, समझना बात को, 1000 दिया, 1000 का मान हमको दिया है 2000, ठीक है। क्वेश्चन में मूलधन 2000 ना दिया है जी, ठीक है। अगर 2000 दिया तो किससे गुना करेंगे इसको 2 से, ये तो यहां तक कर लिए, गुना 2 हुआ। लेकिन CI और SI का जो अंतर है ना, वो कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखना। जो 1/10 है ना, अगर CISI का अंतर के लिए सीखो पहले, यही मैन है यहाँ पे, CI माइनस SI का अंतर जो निकलेगा किस में 3 वर्ष में, लिख लेना कॉपी में, 3 वर्ष में 1/10, ठीक है 1/10 ये लिख लेना। अब इसको जैसे CISI का अंतर निकाल रहे हैं तो इसको 3 से गुना करना, 10 या 30, और ऊपर वाला 1 को जोड़ना है, यानी कि हो जाएगा 31 यूनिट। कहने का मतलब यह हुआ कि सर ये 10 को पहले हम 3 से गुना कर दिए, ठीक है, फिर ऊपर वाला 1 को जोड़ दिए, 10 33 31, और यहाँ पर लिख दिए 31 यूनिट। और ये किसको बता रहा है CI माइनस SI को। अब इसका मान चाहिए हमको, चूंकि ये 1000 आया था, इसका मान यूनिट आया था, 10 का Q 1000, 2 से गुना किए थे, इसको 2 से गुना कर दो, क्या होगा 31 दूना 62 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। CI और SI का अंतर 62 हो गया। 2 तरीका हुआ, और भी बहुत सारा सवाल है, हम ना 1-2 सवाल और आपको बताते हैं, 3 साल वाला समझ में आ जाएगा। देखना, जैसे कि मान लिया जाए हम अपना क्वेश्चन देते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल सीखने का मतलब क्या होता है जानते हो, आपको आगे जो सवाल आएगा उस टाइप का जितना भी सवाल आएगा सब बन जाएगा। मान लेते हैं आपको एक क्वेश्चन देते हैं 3 साल वाला, आपको बोला P बराबर व्हाट, ठीक, और रेट बोल दिया 10% लेते हैं,
ठीक। और टी बोला है 3 वर्ष, टी बोला है 3 वर्ष, और सी आई माइनस एस आई का अंतर दे दिया है आपको 93, ठीक। ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिंपल सी बात है सर, 10% जो होता है ना 1/10 हो जाता है, ठीक है। और ये मेरा मूलधन है, क्योंकि ये मेरा प्रिंसिपल है, इसको हम क्या करेंगे 10 का क्यूब करेंगे 3 वर्ष में। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब कर देंगे, हर एक स्टेप लिख देते हैं 1000, ठीक है। और इसका 1000 का हमको मान चाहिए, यहाँ पर यही आंसर हमको चाहिए, ठीक है, पी का मान। लेकिन हमको जो CISA का अंतर दिया 93 दिया, और CISA का अंतर कैसे निकालेंगे, इसको 3 से गुना करेंगे, ठीक है, और ऊपर वाला को 1 जोड़ेंगे, तो 10 × 30 = 31, यानी कि 31 यूनिट मेरा ये निकला, ठीक है। और 31 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 93। किससे गुना करेंगे इसको, 3 से। देखो 3 का 3 और 3 × 9, इसको भी 3 से गुना कर दो तो 3000 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि मेरा मूलधन जो होगा वो मेरा 3000 होगा। ये तरीका हुआ बनाने का। दूसरा तरीका भी है, अगर आपको होगा कि सर 10 या 30 हो गया और 33.1 आता है आपका, 10% पे भी निकाले थे 33.1, SI कितना आएगा 30%, 3 साल का। CI कितना आएगा 33.1 आएगा। कितने का डिफरेंस होगा 3.1 का। अब हमको 3.1 का मान दिया हुआ है 93, ये ना दिया है जी, 3.1 का मान अगर 93 दिया है तो हमको चाहिए किसका मान, हमको 100% का मान चाहिए, 100%। 93/3.1 गुना 100, ठीक है। दशमलव हटाओगे 0 लगाओगे, 31 तिया 93, 3000 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तरीका बहुत है मेरे पास, ठीक है, आपको जो तरीका पसंद हो वो तरीका कर सकते हो। फिर से समझो क्या किए, 10% 3 साल, 10 तिया 30%, फिर हम 10% का 3 साल का क्या निकालेंगे, CI निकालेंगे, CI रेट टोटल, ठीक है। तो 10 या 30 फिर गुना तुना करके निकाले तो 33.1 अभी आया था आपका, तो ये आया था। दोनों का डिफरेंस कितने है, कितने का है 3.1 का। 3.1% बराबर 93 दिया हुआ है हमको, 93 निकाल दिए हमको। चूंकि इतना परसेंट हमको मूलधन हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। 100% जब निकालेंगे तो 93/31 यानी कि 3.1 गुना 100, दशमलव हटा के 0 बैठा दिए और 31 या 93, 3000 आंसर गुना कर दिया। ये तरीका हुआ। हमको लगता है ये सबसे बेस्ट तरीका यही होगा। ये तो भूल भी जाओगे कि सर गुना 3 + 1 ऊपर वाला करना है, ठीक है, ये आप भूल सकते हो, लेकिन ये नहीं भूलोगे, ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी इस तरह का क्वेश्चन देते हैं। रुको अभी कहीं मत जाओ, देखो अभी बहुत सारा सवाल देंगे, टेंशन मतलब समझा देंगे आपको। 2 साल वाला भी देते हैं, 3 साल वाला भी देते हैं, ठीक है। क्योंकि जब सीखना ही है तो अच्छे से क्यों ना सीख लें। इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, यही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। मान लेते हैं आपको CI और SI का अंतर, देखो आपको मूलधन दे दिया है 14,580, अब की हम मूलधन दे देते 14,580 आपको मूलधन दे दिया, ठीक है। रेट दे देते हैं आपको 11.1/9%। अब देखो कितना टेंशन वाला क्वेश्चन आ जाएगा ये, ठीक है। समय दे देते हैं 3 ईयर, ठीक है, 3 वर्ष, और CI और SI का अंतर आपको चाहिए, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर करो। आप जनरली ये तो समझ गए कि 99 और 100, 100/9 और परसेंटेज से गुना बटे 100, तो 100 कट जाएगा तो 1/9। मेरा रेट जो आएगा ना, रेट जनरली आएगा 1/9, ठीक है। इतना ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये 11/1/9 1/9 बताता तो यहाँ 2 तरीका है मेरे पास, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर हाँ आप कहोगे सर आप ना पहले जो बताए थे परसेंटेज विधि से वो कर लीजिए ना, उसमें आप कर ही नहीं पाओगे, टेंशन तो भारी टेंशन हो जाएगा, उसको गुना कर ही नहीं पाओगे, जल्दी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर एक ही तरीका होगा कि ये P को बताता है, इसका आपको ना सर क्यूब कर लेना चाहिए। P का क्यूब यानी कि 9, यानी कि P का मान अगर 9 दिया हुआ है प्रिंसिपल, तो 9 का 3 साल में क्यूब कर लीजिए। 9 का क्यूब कितना होता है 729, और इसे 729 का यूनिट का मान दिया है 14,580, ठीक है। अब ये किससे गुना हो रहा है, देखो 2 से हमको लग रहा है क्या सर, 2 से नहीं 20 से गुना हो रहा है। देखो 0 बैठाएंगे, 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 7 दूना 14, 20 से गुना हुआ। अब CISA का अंतर कैसे जाएंगे, तो हम बोले तो इसको गुना 3 कर लो। देखो इसको गुना क्या करोगे, पहले 3 करोगे, ठीक है, गुना 3 करोगे और ऊपर वाला ले जाके ऊपर में जोड़ोगे, 9 × 27 और 1 28, यानी कि CI माइनस SI का जो अंतर आया वो आया 28 यूनिट। कितना आया 28 यूनिट। ये यूनिट में आता है, ये यूनिट में। अब चूंकि ये गुना उधर 20 हुआ था तो इसको भी गुना 20 कर दो, तो क्या होगा 0
8 दूना 16 की 84 ले 2 दूना 4 को 560 आपका आंसर होगा। तो दोनों तरीका सीखना काफी जरूरी है। ये मत सोचना कि सर परसेंटेज वाला तरीका बढ़िया है, निकाल लीजिए, उसमें भी निकलेगा ये भी निकलेगा, लेकिन आपको समय लग जाएगा, इसलिए दोनों तरीका आपको जानना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। और देते हैं क्वेश्चन अभी इस पे, कहीं मत जाओ, देखो सारे सवाल अगर इस तरह का आ जाए CISA का अंतर वाला तो आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक। जैसे कि मान लिया जाए क्वेश्चन देते हैं आपको 2 साल वाला एक देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मूलधन दे दिया, क्वेश्चन में रेट दे दिया 16.2/3%, ठीक है, और समय दे दिया आपको 2 ईयर 2 वर्ष दे दिया, और CISA का अंतर दिया 50 दे दिया। अब कैसे करोगे? अब आपको 16.2/3% जो होता है ना, ये कितना होता है 16 48 49 50 50/3 और 100 कटेगा 50 दूना 100 3 दूना 6, इसका मान होगा 1/6। आप अगर इसको फ्रैक्शन विधि में तोड़ोगे ना तो 1/6 आएगा। अब देखो 2 साल में सिंपल सी बात है कि इसको आप इसको मान लेना P, इसको मानते हो P ना जी, और P का स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और 36 यूनिट का मान हमको चाहिए, यहाँ पे प्रिंसिपल चाहिए P होता है, इसका मान हमको चाहिए, ठीक है। अब ये कितना गुना हुआ है हमको भी नहीं पता है, लेकिन CISA का अंतर जो दिया ना, यही CISA ये जो होता है ना CI माइनस ऐसा अंतर, इसमें तो कुछ 2 साल में तो कुछ झंझट ही नहीं है। इसका मान दिया है हमको 50, ठीक है। अब इसका कितना गुना है, 50 गुना ही होगा, 1 का 50 गुना, तो इसको 50 गुना कर दो, ठीक है। तो 0 6 5 30 की 0 3 5 3 15 3 18, ठीक है, यानी कि 18,000 आपका आंसर हो जाएगा, 1800,000 नहीं 1800। तो ये तरीका हुआ बनाने का। अब देखो अगर आप ये नहीं सीखोगे तो काफी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जैसे क्वेश्चन लास्ट P बराबर वाट दे देते हैं और 12.1/2% मान लिया दे देते हैं, इसको भी देख ही लो, 12.1/2% देते हैं, समय 2 साल ही देते हैं, और CISA का अंतर दे देते हैं 20 रुपया, ठीक है, आपको 20 रुपया दे दिया। अब इसका कैसे करोगे? आपको 2 साल में कोई टेंशन नहीं लेना है। टेंशन क्या नहीं लेना है कि देखो 12.5% होता है 1/8, क्या होता है 1/8, ये मेरा क्या हुआ मूलधन हो गया, ये मेरा प्रिंसिपल हो गया। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है, और 64 का मान हमको निकालना होगा, 64 यूनिट का मान निकालना होगा। क्या करना है, 2 साल में सिर्फ इसका स्क्वायर सोचना है, 8 का स्क्वायर सोचना है, ठीक है, और इसी का मान हमको चाहिए, यही आंसर निकालना है। लेकिन CISA का अंतर जो दिया है ना, ये हमको 20 दिया है, कितना गुना है, ये 20 गुना है, तो इसको भी 20 गुना कर दो, ठीक है। 0 4 दूना 8 6 दूना 12 1280 आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप CI और SI का अंतर वाला सवाल बना लेना। देखो हम ना ऐसे आपका उठाए थे सगीर अहमद का एग्जाम्पल, वहां पर वो क्वेश्चन मिला, और वो मिला तो हम सारा चीज आपको क्लियर किए, हर टाइप का 2 साल 3 साल वाला हर तरह का क्वेश्चन दे दिए। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2,000 रुपये 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो यहाँ पर 10% दिया है, 2,000 रुपया दिया और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, ठीक है। 2,000 मेरा क्या हुआ ये जी, मूलधन हुआ, दर मेरा क्या हुआ जी 10%, और समय कितना दिया है 3 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष दिया है। अच्छा बताओ 10% का आपको निकालने सिखाए थे इस तरह से, 10 या 30 300 1000, ठीक है, और हम बोले तो 2 जीरो लिखोगे, 10 इसमें जोड़ोगे तो हो जाएगा 10 ऐसे, और 33 हो जाएगा यहाँ पे 4 अंक के बाद 33.1% हमको निकालना पड़ेगा, किसका 2,000 का, यानी कि 2,000 परसेंटेज विधि से 2,000 गुना 33.1/100, दशमलव हटाओगे 1 जीरो लगाओगे, तीनों जीरो कट जाएगा, 2 से गुना करो 2 3 दूना 6 3 दूना 6 662 आंसर हो गया। इसलिए बोलते हैं बेसिक क्लास अगर आप किए होंगे ना तो ये सब चीजें आपको बेहतरीन लगेगा। हम कितना अच्छा से सिखाए थे, सारे सवाल आपको इसी तरह से करवाएंगे, ठीक है, बहुत मजा आएगा। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं, कहोगे सर दूसरा तरीका है क्या, दूसरा भी तरीका है। देखो दूसरा तरीका क्या है, 3 वर्ष का आपको रेशियो विधि बताए थे, 3:1, ठीक है, 10% लेना है 200 ले लो, फिर इसका 10% 20 ले लो, फिर इसका 10% 2 ले लो, इसके साथ गुना, इसके साथ गुना, इसके साथ गुना, ठीक है, 3 दूना 600, 20 तिया 60, 20 तिया 60,
और 2 एकम 2, इसको जोड़ दो, ठीक है। 660 2 62, यानी कि 6 6 2 आंसर हो गया 662, ठीक है। ये भी तरीका है, 2 तरीका से बता दिया। और भी तरीका होता है लेकिन ज़्यादा अच्छा हमको लग रहा है इसमें ये वाला। अगर हाँ 10% का याद रखते हो 3 साल का 33.1 ऑलरेडी बुक में बोला है कि नहीं, याद कर लीजिए इस तरह की चीज़ को, और थोड़ा सा रट्टा लगा लेते तो एग्जाम में फास्ट चलेगा आपका माइंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का देखो बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा, आसान है, बस आप बने रहो अंत तक, मजा आएगा, ठीक है। जितना एग्जाम्पल है सब खत्म कर देंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 तरीका, या तो रेशियो विधि लगा दो, या तो परसेंटेज विधि लगा दो। क्वेश्चन में बोला है 5000 दिया है, मूलधन हमको 5000 दिया है, 10% दिया है और 2 वर्ष बोला है, और हमको बोला है CI, ठीक है, ये बोला। तो ये तो आपका मूलधन होता है, ये तो आपको पता है, ये दर होता है ये पता है, और ये समय होता है ये पता है, ठीक है। और हमको CI बना कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तरीका 2 है। अगर 2 साल का रेशियो विधि निकालते तो क्या होता है 2:1, ठीक है। 10% इसका लोगे तो कितना होगा 500, और इसका 10% लोगे तो कितना होगा, इसी का 10%, चूंकि ब्याज इधर का रेशियो होता है तो 50 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर दो तो कितना होगा 50 50 2 तो 1000, और 50 का 50 कितना होगा 1050 आंसर हो गया। कितना जल्दी बन गया ना। अब कोई बच्चा इसको ऐसे भी बनाएगा कि सर 10 दूना 20, यानी कि 10% जो होता है मेरा, समझना 10% जो होता है 2 साल का कितना होता है, 2 कॉलम बनाएंगे, 10 दूना 20 और 10 का इसका 100, 2 जीरो इसका हटाएंगे या 1 इसमें जोड़ेंगे तो 21%। 5000 का वो डायरेक्ट कहेगा क्या 5000 का ना सर 21% निकाल दो, 21/100, 0 0 कटाओगे 21 पंचे 105 और 0 बैठा दोगे 1050 आंसर हो गया। दोनों तरीका में जो आपको पसंद आए वो कर लो। रेशियो विधि जब ज़्यादा अच्छा होता है यहाँ पे, क्योंकि सर से 10% आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब फ्रैक्शन में देगा ना ये दर, तब आपको कैसे कैसे करना है वो चीज़ भी हम सिखाएंगे आपको बेहतरीन तरीका से। सारा सवाल आपका सगीर अहमद बुक का है और एग्जाम्पल भी है, और हम अपना भी आपको बेसिक चीज़ बता के निकल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए अगला एग्जाम्पल, और ये लास्ट एग्जाम्पल आपका 1000 रुपया का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन कितना बोला है, 1000 बोला है, 4% बोला है, 2 वर्ष बोला है, और बोला है CI माइनस SI का अंतर क्या होगा, ठीक। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो 4% कितना होता है पता है। 4% आप जनरली अगर निकालोगे, CI निकालोगे तो 4 दूना 8, 4 का इसका 16, 8.16% होता है, ठीक है। और अगर SI निकालोगे ना तो 4 दूना 8% होगा। 8.16 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा 0.16%। अब हमको इसका 0.16% निकाल देना, यानी कि 1000 गुना 0.16/100, ठीक है। दशमलव बटाओगे 2 जीरो डाल दोगे, 3 जीरो कट जाएगा, 3 जीरो कट जाएगा, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे, 1.6 रुपया आंसर हो गया। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपको बताए थे 2 साल वाला, क्या 4% कितना होता है 25 1/25, ठीक है। ये मेरा मूलधन को बताता है, और ये स्क्वायर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि 2 साल है तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। 625 का मान कितना दिया हमको 1000 दिया, ठीक है। इसमें अब थोड़ा सा टेंशन हो जाएगा, सर इसको गुना कितना से करें कि हो जाए, ठीक है। आप इसको कटाना पड़ जाएगा आपको, ठीक है, वो भी बताएंगे। और यही मेरा CI और SI का अंतर है, और इसका मान चाहिए, ठीक है। 25 से कटा लो ना, 25 पंचे 125 से 625, 25 25 और 25 चौके 140, ठीक है। 5 से कटा लो, 50 25 5 8 40। अब 5 से कटाओ इसको, 5 का 5 5 का 5 3 5 36, 1.6 से कटा, यानी कि 1.6 गुना होगा ये, ठीक है। तो इसको भी 1.6 गुना करोगे तो क्या होगा 1.6 रुपया आंसर होगा। अब ये नहीं कहते कि आप यही तरीका से बनाओ, ये तरीका तो आपको हम सिखा दिए। जहां जैसा क्वेश्चन रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा चैप्टर है, जैसा क्वेश्चन वैसा काम करना पड़ेगा, हर तरीका सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम रेशियो मेथड जान गए तो आप बहुत ज़्यादा उछलने लगोगे कि नहीं हम तो बहुत ज़्यादा जान गए, रेशियो विधि जान गए, नया तरीका जान गए। वो काम कहीं कहीं करेगा तो कहीं दूसरे तरीका काम करेगा, कहीं तीसरे तरीका करेगा। वो माइंड जब आप प्रैक्टिस करके रखोगे ना तो माइंड आपका डेवलप होगा कि हाँ हमको किस तरह से चलना है, क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन देखने के बाद किस तरह से चलना है वो आंसर आएगा आपका, ठीक है। तब आंसर तक पहुंच पाओगे। तो ज्यादा अच्छा यहाँ पर क्या रहा, यहाँ पे हमको ये रहा 0.16%। ये ना दिमाग से निकाल लोगे। दिमाग से कैसे बताते हैं, देखो हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि आपको जो हम उस दिन बताए थे बेसिक क्लास में
कि 2 साल है तो 2 घर बनाना, 3 साल रहेगा तो 3 इस तरह से बनाना, और 4 दूना 8, 4 का स्क्वायर 16। तो जनरली CISA का अंतर आप तुरंत निकाल लोगे, 4 दूना 8 और 4 का स्क्वायर 16, 8 और 8 तो खत्म हो गया 16, इसका तुरंत निकालेंगे 0.16%। ठीक है बेटा, 110 मतलब कटाएंगे, गुना करेंगे। ठीक है, समझ में आया? इस तरह से करेंगे, 3 जीरो तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 1.4। कितना जल्दी बन जाएगा ना। अगर आप चाहते हो उस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो तुरंत बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मजा आना चाहिए, पढ़ना तो सब पढ़ता है, लेकिन मजे के साथ अगर पढ़ रहे हो ना तो आपको कभी माइंड स्ट्रेस नहीं आएगा। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन आ गया और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि एग्जाम्पल को ना एक जगह रखते हैं एक पार्ट में, और अगला पार्ट में आपका चलेगा एक्सरसाइज। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन का आप आंसर करके हमको कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताएंगे, नंबर 1 से यानी कि चलेगा, और ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, इसमें कितना क्वेश्चन है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज में? टोटल है 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन अगर 10-15 चलाएंगे तो 15 चौके 60, 15 25 75, 4 से 5 दिन जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।